बड़ी खबर दमोह के जबेरा से है, जहां पर कलहरा में सरपंच प्रतिनिधि विपिन कुमार जैन के द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय दुर्गा चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहनों की उपस्थिति रही है। वहीं पे आपको बता दूं, विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें आए हुए मां के भक्तों ने लाभ प्राप्त किया है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। कलहरा ग्राम के ग्रामवासियों, गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, शिव के अवतारी पुरुष हैं। गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि समस्त मानव अपने अंदर जो ब्रह्म है उसको पहचाने। हर वेद पुराण कहता है कि मानव के अंदर पूरी सृष्टि समाहित रहती है। मानव के अंदर एक ऐसा जीव रहता है, एक ऐसी शक्ति रहती है, अगर वो निकल जाती है तो वह निर्जीव हो जाता है और सड़ने गलने लगता है। उसको पहचाने। उसको पहचानने के लिए गुरुदेव जी ने कुछ नियम बताए हैं कि सर्वप्रथम वह नशा मुक्त जीवन जिए, क्योंकि जहाँ तक ये गूंज जाती है, जहाँ तक गुरुवर की तरंगे पहुँच जाती है, अगर वो वहाँ पर नहीं भी आ पाते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। धन्य है हमारे ऋषिवर। हमारे गुरुवर का लक्ष्य क्या है, हमारे गुरुवर क्या चाहते हैं, हमारे गुरुवर क्या करवाना चाहते हैं। हमारे सच्चिदानंद सद्गुरुदेव महाराज 18 घंटे आश्रम में साधनारत रहते हैं। ऐसे गुरुवर के सानिध्य में आज हमें गुरुवर ने अपने चरणों की धूल दे करके आगे बढ़ाया है। हमें क्या सामर्थ्य थी, हम भी एक नारी है, हमारे भाई लोग भी जो साधक आज यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें क्या सामर्थ्य था जो आज यहाँ नगरी में आकर के चालीसा को संपन्न करवा दें। धन्य है ऋषिवर, उनकी चेतना कार्य कर रही है। गुरुवर
चाहता हूँ। कार्य कर रहा है कि पहले उसको नशा मुक्त करें, मांसाहार मुक्त करें, इसके बाद में उसके परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। और हमारे भाइयों ने जो विचारधारा बताई है जो निश्चित है अमल करने योग्य है। नशा ही नाश की जड़ है। जिस परिवार में नशा होता है निश्चित वो परिवार पूरा बिखर जाता है। एक परिवार का मुखिया अगर नशा करता है तो उसके परिवार में जाकर देखें उसके परिवार का कोई विकास नहीं हो पाता। इसलिए आप से निवेदन करते हैं कि आप नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त रहें और चेतनावान चरितवान रहें। समाज हो जाए, क्योंकि नशे से आज तक आपने सुना है किसी का कल्याण हुआ नहीं हुआ है। अगर हमने जितने भी अपराध होते हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो जाता है, जब पता चलता है तो उसके कारण पीछे नशा होता है। और हमारे लड़का ही बाप का मर्डर कर देता है, माँ का कत्ल कर देता है, जब पता चलता है तो कारण नशा होता है। तो नशे के कारण कितना नुकसान हुआ है हमारे समाज को, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन सरकार को तो क्या है, राजस्व आना चाहिए। लेकिन अगर हमारे भाइयों के पास पैसा होगा, रुपया होगा, अगर वो शराब में खर्च नहीं करेंगे तो दूसरी सामग्री भी खरीद करेंगे शासन की, उससे भी तो राजस्व आ जाएगा। लेकिन सरकार की बुद्धि पता नहीं कहाँ पर है, उनके दिमाग घुटनों में है कि हमारे समाज को नशा पिलवाना चाहती है, हमारी बहनों की मांग सोनी करवाना चाहती है, उनकी गोद सोनी करवाना चाहती है। इस सरकार को क्या हो गया है? इसकी सरकार के खिलाफ हम सब वोट कर आवाज उठानी होगी। नशा मुक्त समाज का निर्माण करने का कर्तव्य हमें करना है। मैं सबका आह्वान करता हूँ, आइए इस विचारधारा से जुड़ करके अपने परिवारों को नशा मुक्त कीजिए, इस समाज को नशा मुक्त कीजिए। नशा मुक्त समाज के द्वारा इस समाज में परिवर्तन आ सकता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी ये भी चाहते हैं कि हमारे धर्म से ढोंग पाखंड आडंबर मुक्त हो जाए। तरह तरह के झाड़ फूंक के नाम पर, जादू टोना के नाम पर, दरबार के नाम पर लोगों को लाखों रुपए, लाख लाख रुपए लिए जाते हैं। लोगों की समस्या, कुछ लोगों को नाम बता दिया जाता है कि आपका नाम है, आपका ये कहाँ से आए, इतने बताने उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता। नाम बताने से कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला। अरे परिवर्तन ऐसा आना चाहिए, ऐसे उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उसको इस तरह की आवश्यकता ही न पड़े, वो रोग शोक से मुक्त हो जाए, ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसे ढोंग पाखंड से मुक्त समाज का निर्माण हमारे गुरुदेव जी चाहते हैं। नशा मुक्त समाज का निर्माण गुरुदेव जी चाहते हैं। भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण चाहते हैं। आज विकास कहने को तो विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, रोड बन रहा है, तालाब बन रहा है, लेकिन आपने देखा कैसे कमीशन खोरी होती है। छोटे से लेकर बड़ा नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और बड़े बड़े कमीशन उनके पास जाते हैं और इस तरह से काम चलता है। जो राशि 100 रुपए की राशि आती है, आधे से ज्यादा राशि तो कमीशन में चली जाती है, भ्रष्टाचार में चली जाती है और 30-40% उसका उपयोग होता है। ये क्या भ्रष्टाचार? ये विकास है? ये विकास नहीं, ये भ्रष्टाचार है। भय भूख भ्रष्टाचार समाज का निर्माण करना भी हमारे पूज्य गुरुदेव जी का उद्देश्य है, हमारी विचारधारा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ऐसी विचारधारा से जुड़े जिसमें सुख शांति समृद्धि है, जिसमें पूरे समाज का कल्याण है, पूरी मानवता का कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरी जय माता की जय, गुरु महाराज की जय। आज अखंड चालीसा पाठ जो हमारे सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत कलेरा खेड़ा में कराया गया, उसमें उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, ग्राम के लोग, माँ जगदम्बा के भक्त, बहनें, भाई, जिन्होंने हमारे यहाँ सहयोग प्रदान किया और चालीसा पाठ को संपन्न किया, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। हृदय से उनकी सद्बुद्धि, सद्कामनाओं के लिए माता जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं और इस पाठों को जो समाज के लिए कुरीतियों से बाहर निकालकर लोगों को सद्मार्ग पर लाते हैं, ऐसे पाठ हमेशा होते रहें और आप लोगों का ऐसा सहयोग हमें हमेशा प्रदान होता रहे। इसी कामनाओं के साथ सभी को जय माता की जय। हलको है भाई का पूछ लो पूरे सदगुरु भगवान की जय। मैं सादर
क्या नाम है आपका? करीम बख्श। अच्छा, आप बताइए यार, दुर्गा चालीसा पाठ में शामिल हुए हैं, क्या कुछ आपको समझ में आया? आप मुस्लिम होकर भी शामिल हुए हैं, क्या कुछ समझ में आया आपको? अच्छा है, बढ़िया, नशा मुक्त रहे आदमी, सुकून से जलेगा। जय माता वालों को कोई भी कार्य गलत नहीं है, बहुत बढ़िया कार्य है। और गुरुजी अच्छी शिक्षा देते हैं, शिक्षा पे अगर चले आदमी तो सुधार हो सकता है देश का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है और उसका पालन करना चाहिए आदमी को। वैसे नशा सबसे ख़राब चीज़ होती है, जिसमें आदमी की दुर्घटनाग्रस्त होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ये चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं अगर नशा मुक्त रहे आदमी तो। बहुत अच्छी चीज़ है, तो ध्यान देना चाहिए लोगों को। और अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? सर, सुधार हो क्षेत्रों के लोगों से, यही कहना है, सभी लोग अपने सुधार से चलें सही तरीके से। गांव सुधरे, गांव के साथ साथ देश सुधरेगा।